हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 28 मार्च आप लोगों के लिए आपकी ज़ोडिएक साइन यानी कि राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा। छोटी छोटी सी प्रिडिक्शन है और ये जनरल प्रिडिक्शन है कि कल आपका दिन कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी। सबसे पहली राशि हमारे पास जो है वो है एरीज। तो एरीज के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आप थोड़े से ना कल ऑप्शंस आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में कोई ऑप्शन आपके पास आए और बहुत सारे ऑप्शन आए और आपको समझ में ना आए कि मेरे को चूज़ क्या करना है, तो आप ना कंफ्यूज रहेंगे चूज़ करने के लिए। कल इस टाइप की एनर्जी आपकी बन सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मैं देती हूँ कि कोई भी चीज़ को करने से पहले ना आप हवाई क्या बोलते हैं ख़याली पुलाव ना बना के थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के कोई भी चीज़ के बारे में सोचो, डिसीजन ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड राशि हमारे पास जो आई है वो आई है टॉरस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कल के दिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए कोई ना कोई चीज़ जो आपकी मतलब हो सकता है कि आपकी पोजीशन अच्छी हो, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे आपकी काफ़ी चलती हो। तो पर आपके लिए कल एक गाइडेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। और उसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ ऐसे आपके पास मतलब आपके लेवल के तो नहीं होंगे वो लोग जो आपके लिए आपका बुरा करना चाह रहे होंगे, मगर वो फिर भी थोड़ा बहुत आप पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आपको बुरे लोगों को, मुझे जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है मेरे मुंह में, कि अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। आपको पता करके रखना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। तो आपको उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करना है और अलर्ट होके कल के दिन रहना है। थर्ड राशि जो है वो है जेमिनाई, यानी कि जेमिनी जिन लोगों की राशि है उन लोगों के लिए कल की गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स। आपको कल काफ़ी इमोशनल फील हो सकता है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। कल का दिन आपके लिए काफ़ी इमोशन से भरा हुआ रह सकता है, तो आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करिए, ठीक है ना। और इमोशन को खुद को ओवर पावर ना करने दें और अपने जो चीज़ आपके लिए ठीक है ना उसी हिसाब से आप चलें। आप इमोशन में आकर कोई काम कल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है इवनिंग तक आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, अगर थोड़ा सा मॉर्निंग में आपका मूड किसी तरह किसी इमोशनल वजह से ख़राब भी हो तो। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ राशि आ गई है, वो है कैंसर और द चैरियट का कार्ड है और कैंसर राशि प्लस कैंसर का ही कार्ड आ गया है। तो कल किसी चीज़ में आपको फतेह हासिल हो सकती है। बहुत टाइम से किसी चीज़ को आप मैनेज करने की कोशिश करें, किसी चीज़ में विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कल। और दूसरी चीज़ और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है कैंसर के लिए, वो एक तो आपको अपना थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखना है कल। और अगर आपको स्टमक में यानी कि आपके स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर ध्यान दें और खाना पीना अच्छे से खाएं। और हो सकता है कल के दिन कुछ अचीवमेंट आपको फील हो, कुछ अचीव शायद करने की फीलिंग आपको आ रही है। आपको अपने रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा को कल बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और कोई ऐसी विश है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि यार कब पूरी होगी, एक ये फीलिंग आ रही है, तो वो जून जुलाई में आपकी मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कल हो सकता है उस चीज़ की आपको न्यूज़ मिल जाए, कोई कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ वो चीज़ आपकी जून जुलाई में कंप्लीट हो सकती है या वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है। और कोई काम शायद आपके दिमाग में है कि कोई काम मेरा कब तक ख़त्म होगा, बहुत टाइम से लंबा खिंच रहा है, 2 जून जुलाई में उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा, वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट राशि हमारे पास आ गई है फिफ्थ राशि जो है लियो, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए दो मुझे यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। एक तो ये है कि कोई बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल कल आपकी ख़त्म हो सकती है। बहुत टाइम से, लंबे समय से कोई चीज़ ऐसी चल रही है इमोशनल लेवल पे जो आप बहुत परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जैसी प्रॉब्लम कब ठीक होगी। तो वो कल ना आपकी कोई कार्मिक साइकिल एंड हो सकती है,
किसी चीज़ का अंत दिखाई दे रहा है मुझे कल के दिन में, कोई चीज़ का ख़त्म होना दिखाई दे रहा है मुझे कल के दिन में। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको ये कल पता चले लिए वाले सिंह राशि वालों के लिए कि जिस वजह से ये चीज़ ख़त्म हुई है या जिस वजह से आप बहुत पेन फील कर रहे हो कि, और ये पूरी सिचुएशन जिस वजह से ये क्रिएट हुई है ना, इसमें कोई आपका अपना ही शामिल था। मतलब आपको कल ऐसी फीलिंग आ सकती है कि किसी अपने ने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। बट खुशी की खबर यह है कि यहाँ पर वो जो साइकिल है, जो पेनफुल वाला टाइम है, वो कल आपका कंप्लीट होता मुझे कल के दिन में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट राशि जो हमारे पास आ गई है वो है 6th राशि, यानी कि वर्गो, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो वालों के लिए जो मुझे फीलिंग आ रही है कि कल का दिन ना आपका कुछ अचीवमेंट का दिन है, काफ़ी कुछ अचीव करेंगे आप, थोड़ा सा चमकेंगे कल के दिन। और हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे आपको प्रेज़ करे कोई कल, ठीक है। और कल ना आप अपनी पावर फील करोगे कि हाँ मेरे पास भी कुछ पावर है, कुछ आपको अपनी पर्सनैलिटी में ना कुछ इलेक्ट्रिक सा फील होगा कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी दौड़ रही है, ये इस टाइप की फीलिंग आप कल फील कर सकते हो। और आप खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कल। और दूसरी बात यह है कि मतलब कुछ ना मतलब दिल आपका कल बहुत खुश रहेगा, मतलब बहुत ऐसा लगेगा कल आपको, जैसे कि नहीं होता कि जैसे वुमेंस के लिए बोला जाता है कि जब वो गोल्ड या डायमंड लेती है तो उनका बड़ा दिल खुश हो जाता है ना, गोल्ड या डायमंड लेकर। तो कल आपका दिल ऐसा फील करेगा कि मेरा दिल जो है ना गोल्ड, मतलब बहुत अपने आप को एक्सपेंसिव सा फील करोगे कल, बहुत खुशी खुशी आपको लगेगी। मतलब कहीं से गोल्ड का भी मुझे कुछ हो सकता है कि कुछ लोग गोल्ड परचेज़ कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और बस यहाँ पर आपके गाइडेंस कुछ ना कुछ हो सकता है कल आपको अवार्ड, कुछ रिवॉर्ड इस टाइप का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आपको सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट, या फिर आपके करियर में आपको कोई पोजीशन मिलनी, कल कुछ अच्छा दिन है आप लोगों के लिए। और बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होके अपनी पावर को मत भूलिए। अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जिसका आपको मुकाबला करना पड़े तो मतलब उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे तो हाँ, उसको उसकी जगह दिखानी ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कि आप फालतू की बात नहीं कर सकते हो मुझसे, या फालतू में मुझसे नहीं उलझें। बस ये है कि जो भी चीज़ बोले ना वो शांति से बोलें, उसमें आपका एग्रेशन झलकना नहीं चाहिए। मतलब कहीं पर भी ना ईगो या घमंड नहीं झलकना चाहिए। बहुत समझदारी से आप जवाब दें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो। नेक्स्ट यहाँ पर आ गई है 7th राशि लिब्रा। तो लिब्रा के लिए कल आ गया है यहाँ पर डेथ का कार्ड, और लिब्रा है 7th राशि, ठीक है। तो अगर मैं नंबर से इसको, मतलब पता नहीं क्यों मुझे राहु का केतु की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। और मुझे कुछ लग रहा है कि आपकी ना कोई बहुत बड़ी चीज़ कल यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, मतलब डेथ हो सकती है किसी चीज़ की, कोई बहुत पुराना चीज़ ख़त्म हो सकती है कल। बहुत लंबी तरह से चल रही कोई चीज़ यहाँ ख़त्म हो सकती है, कुछ नया हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कल के दिन आपके साथ। ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि मेरा एक नया जन्म हो गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया मेरी लाइफ में। उस ट्रांसफॉर्मेशन की नींव डल सकती है कल आपको। कल का दिन आपके लिए जो ये एनर्जी लेकर आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी तक अगर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े समंदर में फंस गया हूँ,
तो कल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपका, उससे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उस समंदर के बीच में एक हेल्प मिल गई है, एक नाव मिल गई है जिसके सहारे मैं निकल सकता हूँ। कल आपकी कोई चीज़ ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कोई बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म हो सकती है और कुछ नया कल आपके लिए आ सकता है, नया स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है कि जब वो चीज़ ख़त्म हो ना तो आपको बुरा लगे कि यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, या इस टाइप का कुछ आपको फील हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म में जाके आपको लगेगा कि जो भी हुआ उसमें भगवान की मर्जी थी और जो हुआ वो अच्छा हुआ। और ये अगर मतलब आप लॉन्ग टर्म में जाके उस बात को फील करोगे कि अगर ये ना होता मेरी लाइफ में तो आज मैं ऐसा ना होता जैसा मैं हूँ। मतलब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पॉजिटिवली याद करोगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस दिन को अपनी लाइफ में आगे चल के, मुझे ऐसा लग रहा है। और 13 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत भी आए तो आपके गुरु आपको बचा लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप मतलब अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे, आपको वहाँ से निकाल के ले जाएंगे। एंड है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7th राशि के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए। और कोई बड़ी साइकिल यहाँ पर एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास राशि आ गई, यानी कि 8th राशि स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये राशि जो होती है ये जल तत्व की राशि होती है। और कल आप लोगों के लिए जिनका भी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक है, उन लोगों के लिए कोई न्यूज़ आती है मुझे दिखाई दे रही है, गुड न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से बहुत चीज़ें जो है ना, मतलब कम्युनिकेशन तो आई आपकी तरफ, चीज़ें तो आई आपकी तरफ, पर आपके किसी काम की नहीं रही, वो खाली चली गई, ऐसा मुझे लग रहा है। पर जो कल कम्युनिकेशन आपके पास आएगी वो बहुत काम की होगी। और उस कम्युनिकेशन में मतलब आपका लक जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है उस कम्युनिकेशन में, उस न्यूज़ में आपका लक जुड़ा हुआ लग रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप अपने अपने अनुसार यहाँ पर ले इस रीडिंग को। और कल आपको कोई न्यूज़ मिलती है, मतलब रिलेशनशिप से लेकर किसी को आपने प्रपोज किया है तो हो सकता है कल वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, कमिटमेंट मिल जाए। कहीं पर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से कॉल लेटर आ जाए, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से लेटर आ जाए। और सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। अभी तक जो आपने तीर चलाए थे वो मुझे लगता है कि खाली चले गए थे, निशाने पर नहीं लगे थे। बट कल आपने जो तीर चलेगा वो बिल्कुल जाके निशाने पर लगेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है। और 8 नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और हो सकता है बहुत कोई इंसान आपसे बात करने आए, कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट राशि हमारे पास आ गई है सजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी से एक तो फिज़िकली आपका किसी से झगड़ा या ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आपको झगड़ा के उसमें नहीं पड़ना है। और हो सकता है कि वो झगड़ा आपका हो ही ना, कोई 4 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आप छुड़वाने जा रहे हो, मतलब आप झगड़ा शांत करवाने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि आपके सामने कुछ ऐसा झगड़ा हो सकता है और आप जाके उन लोगों को शांत कराने की कोशिश कर सकते हो और समझा सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें से 3 लोग तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, बट एक इंसान जो उसमें से ऐसा होगा जो बहुत एग्रेसिव होगा और बहुत ज़ोर से झगड़ा करेगा और वही सारा माहौल ऐसा क्रिएट करेगा। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ फेमिनाइन नज़र, मतलब झगड़े की जड़ जो है मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। अब इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि बॉय और गर्ल वाली बात नहीं है, इसमें एनर्जी की बात है। कभी कभी किसी मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई हो सकती है और कभी कभी किसी फीमेल में भी मेल एनर्जी बहुत हाई हो सकती है।
तो कल आपके सामने कोई झगड़ा हो सकता है, आप उसको शांत करवाने जा सकते हैं। जब आपके लिए गाइडेंस है, जाए तो शांत ही कराएं, उस झगड़े का हिस्सा आपको नहीं बनना है, शांत ही कराना है आपको झगड़ा, ठीक है ना। और भले ही आपके दिल में बहुत सारा बोलने के लिए हो कि मैं भी बोलूँ इस झगड़े के बीच में, मेरे पास भी है बोलने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी बातों को लेकर भी वो झगड़ा किया जा रहा हो या आपकी बातें भी उसके बीच में बोली जा रही हो, मगर आपको शांत रहना है, आपको अपने फेस पर वो चीज़ को बिल्कुल भी लाने नहीं देना है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर कल रहना है, झगड़ा नहीं करना है। अगर आप झगड़ा नहीं करते हो तो आपके लिए शाम तक हो सकता है कि कोई आपकी तारीफ़ बिगड़ दे कि इतना सारा सिचुएशन हुआ मगर इस इंसान ने अपना आपा नहीं खोया, इस इंसान ने इस सिचुएशन को देखिए कितने अच्छे तरीके देखिए इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया है और इतनी नेगेटिव चीज़ को भी इतना पॉजिटिव वे में मोड़ दिया है, तो आपको कोई प्रेज़ भी कर सकता है शाम तक। तो आप झगड़े का हिस्सा मत बनिएगा, शांत करवाने आप झगड़ा जा सकते हैं, वो तो चलिए आपके सामने होगा तो एक फ़र्ज़ भी बनता है कि आपके दो नोन अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको शांत कराएं अगर हो सके तो। नेक्स्ट राशि हमारे पास यहाँ पर आ गई है, वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, द डबल का कार्ड आ गया है। तो देखिए कल का दिन आप लोगों के लिए या तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव नज़र लगा के बैठा है, ठीक है, या आपके पैसे को कोई नेगेटिवली हथियाना चाहता है, ठीक है। आपको कोई ऐसी आइडिया दे सकता है जो बोलेंगे कि यार इस जगह पैसा लगा दो और बहुत आपकी वहाँ पे आपको 2 के 4 मिल जाएंगे और ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो प्लीज़ उस बातों में ना आए। और हो सकता है कि वो ऑफ़र आपको फ़ोन के थ्रू मिले, कुछ किसी तरह का कोई लॉटरी या इस तरह का कोई आपको प्रलोभन कर दे सकता है। प्लीज़ इस चीज़ में आपको बिल्कुल नहीं आना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रलोभन कोई आपका ऑनलाइन फ्रेंड दे सकता है, ठीक है ना। बॉय के लिए गर्ल, गर्ल के लिए बॉय हो सकता है, यानी कि मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल हो सकते हैं। और आप उनकी बातों में आकर अपने पैसे को वेस्ट कर दें, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपका उनके साथ कितना भी अफेक्शन हो पर आप अपने पैसे को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई मेल फीमेल को कल कन्विंस कर सकता है कि वो अपने पैसे को यहाँ पर वेस्ट करे या यहाँ पर ऐसे लगाए 2 के 4 हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नेगेटिव ऊर्जा से कल आपको बच के रहना है, क्योंकि जो भी आपको ये ऑफ़र देगा उसकी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईवल आई से कल आपको बहुत बच के रहना है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि ईवल आई आपको लगा सकता है, तो हमें फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। किसी जगह जा रहे हैं और हमें लगता है कि उन लोगों की इंटेंशन हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले से थोड़ी सी प्रोटेक्शन अपने लिए लेके चलिएगा। और अगर आप होकर आ भी गए हैं वहाँ से तो सॉल्ट बात लीजिएगा। और जिस भी तरह से आप अपनी नज़र वगैरह जो भी आपके घर में रिचुअल्स हैं उससे आप अपनी उतार सकते हैं और इस ईवल आई से आप छुटकारा कल के दिन पा सकते हैं। और आपको काफ़ी अलर्ट होकर रहना है अपने पैसों के मामले में कल। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास अब राशि आ गई है वो है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। तो देखिए जल तत्व की राशि है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कल कोई किसी तरह का कोई ऑफ़र मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ना आपको ऐसा अपना ऐसा लगेगा कि यार ये काम मुझे मुझे क्यों ये काम बोल रहे हैं, ये काम तो मेरा काम ही मेरे बस का ही नहीं है, ये तो मेरा काम ही नहीं है, इस बारे में तो मेरी कोई एजुकेशन ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये काम, मुझे ये काम क्यों दिया जा रहा है, ये तो या तो ये मेरे लेवल का नहीं है या ये काम के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। कुछ भी करके आप बहाना बनाना चाहते हो, जो भी कल आपको चीज़ दी जाएगी या काम दिया जाएगा तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को कल तोड़ के कोई चीज़ आपको अगर ऑफ़र की जाती है, कोई काम आपको ऑफ़र किया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के उस काम को करने की कोशिश करनी है, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में वो
काम ही आपको बहुत सारे, बोलते हैं ना, फूल दिखाई दे रहा है। मुझे फूल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि मतलब आपको बहुत सारे फूल खिला के देगा। मतलब एक आप पेड़ लगाओगे फूल का और पूरा गार्डन बना के दे देगा वो आपको। तो हो सकता है कि ऐसा कोई काम हो जो आपने कभी ना किया हो, जो आपको लगता है कि मेरा काम ही नहीं है, इस टाइप का काम कल आपको कुछ मिल सकता है। बट अगर आप वो काम करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कल का दिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। लिमिटेड होके लिमिटेड थिंकिंग ना रखें, आपको ऐसा बोला जा रहा है। हो सकता है कल के दिन बहुत सारे लोग अपने नेटिव प्लेस, यानी कि अपने कोई जो आपका पुश्तैनी घर है वहाँ पे विज़िट करने का प्लान बना सकते हैं और ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं जो आपके नेटिव प्लेस से रिलेटेड हो। आपकी दादी नानी वगैरह आपसे कल मिलने आ सकते हैं। कल इस टाइप के यहाँ आप लोगों के लिए योग बन रहे हैं। एंड लास्ट राशि है यहाँ पे पाइसेस, और आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो आया है जजमेंट। देखिए, पहली बात तो कल आपके लिए ऐसा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपको जजमेंट मिलने वाला है। अगर आप भगवान से न्याय मांग रहे हैं कि मांगते 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 थक गए कि मुझे कब न्याय मिलेगा, तो कल आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अब न्याय मिल सकता है, मुझे अब न्याय मिलने वाला है, मुझे न्याय मिल ही गया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कल ही हो जाएगा फुल एंड फाइनल। कुछ लोगों को कन्फर्मेशन आ जाएगी, और भगवान कन्फर्मेशन मुझे बहुत हद तक लोगों को लग रहा है कि कल ही हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको न्याय मिल रहा है और मिलने वाला है। और थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। कल के दिन अगर आपको किसी तरह की बॉडी में तकलीफ़ फील होती है तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपके लिए कल का दिन जजमेंट लेकर आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कल रिकन्सिलेशन का, रीयूनियन का दिन हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप टूट गए हैं। कल के दिन वो रिटर्न आपके साथ मिलने आ सकते हैं आपसे, और उनसे आपकी बात हो सकती है जिनसे अभी तक आपकी बात नहीं हो रही थी। नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे थे। ऐसा कोई इंसान जो आपसे बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर पा रहा है, या आप बात करना चाहते थे उनसे, या वो आपसे बात करना चाहते थे, कल वो आपसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा कोई रिश्ता जो टूट गया था वो दोबारा आके आपको अप्रोच कर सकता है, और वहाँ आपकी मैरिज वगैरह, आपका रिलेशनशिप वगैरह फिक्स हो सकता है। तो ये थी छोटी छोटी 12 राशियों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर लगेगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए राशियों की रीडिंग लेकर आऊँ और छोटे छोटे टिप्स और गाइडेंस भी आप लोगों को दे पाऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जाके एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है, और हमेशा ईश्वर से आशीर्वाद मांगते रहना है कि हमारी लाइफ को प्रॉस्पेरस और अबंडेंट रखें। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।